काम किया था उससे लेके। ओके। व्हाट हैपन? रेकॉर्डिंग स्टॉप झाली का? रेकॉर्डिंगच झाली नाही मॅडम, आता स्टार्ट झाली. नाही, माझ्याकडे होती रेकॉर्डिंग आता अजून. हाँ। ओके मास्टर्स, हाँ। तो हाँ, ये किताब को उन्होंने ओपन किया। इसमें बहुत बहुत बड़े कार्य, जो भी सेवाएं इनकी फैमिली ने दी थी इस देश को, वो सब कुछ लिखा था। बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा था। जन्म से लेके मृत्यु तक उसकी जन्म कुंडली उसमें लिखी थी, हर एक इंसान की। तो सिमिलर वे लॉब्सिंग रामपा की, ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा की भी उसमें लिखी गई थी। ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा जी ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा जी जो है, इन्होंने पहले भी इतिहास को पढ़ा है, लेकिन ये बोल रहे ये इतिहास में फिर से पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट वे में, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। इस बार इसमें एक बड़- तो इसमें इनके बर्थ के बारे में भी लिखा था। जब उनका जन्म हुआ था, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी इनके आगे के सफर के बारे में। ऑलरेडी इनको पता था, इनके पेरेंट्स को, कि ये लामा बनने जा रहे हैं। ये मतलब उनकी नॉट एग्जैक्टली लामा, लेकिन इनकी जर्नी जो होगी वो कठिन होने वाली है, ये इनको पता था। ओके। पहली बार उनके गर्भधारण जब हुआ था, जन्म जब हुआ था, तब ये किताब खोली गई थी लॉब सिंह रामपा के लिए। अब ये फिर से खोली जा रही है, जिसमें इनके जन्म के बाद जो भी चीजें होने वाली थी उसके बारे में विस्तार में बताया गया था, कुंडली की तरह। ओके। इसमें अभी लॉब सिंह रामपा को हस्ताक्षर करने थे उनके उस पेज पे। उन्हें नीचे साइन करना था कि ये जो लिखा है ये इनका ही है। अब ये लामा मठ में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए आज का ये लास्ट साइन होगा यहाँ का, यहाँ घर में आके जो करना है। अब से मेरा नया जीवन आरंभ होने जाएगा। ओके। तो ये था उस किताब के बारे में। इस किताब पर वो बहुत बोल रहे कि कवर पेज पे बहुत अच्छी तरह से नक्काशी की गई थी, सुनहरे स्टैम्प्स थे। फिर उसके बाद ये जो साइन इन्होंने की है उस पर भी पिताजी अपना स्टैम्प देने वाले हैं। ओके। तो वो स्टैम्प दे देते हैं उस पर, एंड अपने पास बिठा लेते हैं इनको, लॉब सिंह रामपा जी को, और उन्हें बताते हैं कि आज तक यहाँ पे हमने जो भी सेवाएं दी है इस प्रदेश को, इस देश को, उसकी वजह से हमारे परिवार का नाम बहुत ऊंचा हो गया है। हम अब ऊंचे स्तर पे आ गए हैं, पहले से थे, अभी और ज्यादा ऊंचे स्तर पे आ गए हैं। इस मैं जो भी करता हूँ, मेरी कठोरता, मेरे जो डिसिप्लिन है, ये सब कुछ
मैं इस परिवार की प्रतिष्ठा को जतन करने के लिए रखता हूँ। मैं सिर्फ इस प्रतिष्ठा का चिंता करता हूँ, इस प्रतिष्ठा की चिंता करता हूँ। अब मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम आगे जाके जो करोगे, इस घर की प्रतिष्ठा को रखने के लिए, उसका नाम आगे जाने के लिए करोगे। अगर तुम लामा मठ के प्रवेश परीक्षा में असफल हुए तो यहाँ लौट के नहीं आओगे। तुम कहीं पे भी जाओ, लेकिन इस घर के, इस फैमिली के पास बिल्कुल नहीं आओगे। तुम हमारे लिए अजनबी बन गए हो। ओके, ऐसे बोल के उन्होंने उनको बोला कि अभी तुम जाओ, सो जाओ, सुबह उठ के तुम्हें निकलना है तुम्हारे जर्नी के लिए। तो ये सुन के थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा घबरा गए ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा, जो अभी भी 6 years ओल्ड है और नेक्स्ट डे 7 होने वाले थे। तो वो शाम उनको थोड़ी सी इमोशनल कर रही थी। उनको लगा कि ओके, डैडी से, उनके पिताजी से तो मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, जो भी उन्होंने बताया वो समझ लिया उन्होंने। अब मैं अपनी माता जी से भी बात कर लेता हूँ। लेकिन माता जी बाहर नहीं आई, वो जल्दी सोने के लिए चली गई उनके कमरे में। ये सब जो हो रहा था घर में, इनको कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे थे इनसे, या फिर इनको नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे, कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो इसलिए था क्योंकि इनके पिताजी ने सबको ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी इनको ऐसा नहीं ट्रीट करेगा जिससे ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनकी जो प्रशिक्षा है वो कठोर होने वाली है। अगर वो यहीं पे इमोशनल होके रुक गए तो उनके लिए आगे बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ से जाना। इसीलिए वो सबको उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए थे कि इनके साथ कोई भी नरमाई से काम नहीं आएगा। तो ये शुरू था। अब ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। ये सब देखते देखते सोच रहे थे, देख रहे थे सब कुछ कि वहां पे क्या शुरू है। आकाश में जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है। लाइट्स जल रहे हैं इस घर में। तो ये सब देखते देखते जब वो अपने कमरे में थे वहां पे उनके प्रशिक्षक सु आ गए उनसे बात करने के लिए आखिरी बार। तो प्रशिक्षण वो स्तु बोल रहे हैं उनको कि देखो लॉब्सिंग रैंपा, ट्यूसडे लॉब्सिंग रैंपा, तुम्हारे साथ यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें याद रखना है। तुम बहुत ही लाइक लेजी स्टूडेंट थे, बट जो मैंने सिखाया है वो बहुत कठोरता से सिखाया है, जो तुम्हारे जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने सिखाया है, जो भी मैंने प्रशिक्षण दिया है, वो सारी चीजें बहुत ध्यान से याद रखना और उसको इस्तेमाल करना। मेरा नाम आगे ऊंचा होना चाहिए प्रशिक्षण की तरह, प्रशिक्षक की तरह। तो ये बात सुन के वो चले गए। बस अब अम, सुबह हो गई है, शाम थोड़ी थोड़ी, मतलब खत्म होके ये सो गए थे। सोचते 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 अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी एक इंसान, उनके घर के जो कर्मचारी है वो आ गए, इनको उठा लिया। और जो पहली सूर्य किरण थी ना, उस पर ही इनको उठा दिया। अब इनको उठा के इन्होंने सांपा, जो एक बोल था, सांपा उन्होंने खाने के लिए दिया। बटर की एक चाय बना के उनको पिला पिला दी। और अब इनका जो सामान था, एक एक पोटली में बांध के इनको रवाना कर दिया उनके सफर पर। अकेले घर छोड़ के ये पैदल उस जगह तक जा रहे हैं। जाने के लिए तो वक्त लगता है। वो जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। उनको बताया गया है कैसे जाना है, कहाँ जाना है। ये अब घर से बाहर निकल गए हैं अपने आगे की जर्नी के लिए। तो ये था चैप्टर नंबर 3। अब हम आगे देखेंगे जब वो लामा मठ में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अब जब वो लामा मठ में प्रवेश करेंगे, क्या उनको प्रवेश मिलेगा। प्रवेश मिलने की प्रक्रिया क्या थी, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होती है वहां पे प्रवेश मिलने के लिए। क्योंकि उनके पिताजी ने ऑलरेडी बोला है तुम असफल हुए तो वापस नहीं आओगे। दैट मीन्स ये बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट होने वाली है उनके लिए। ट्यूसडे लॉब्सिंग रामपा
थर्ड आई मास्टर है बचपन से। इनको 4 साल की उम्र से जो भी हो रहा है उनको याद है। दैट मीन्स उनमें वो ऑलरेडी है इच्छा शक्ति की वो कर सकते हैं उनको जो चाहिए। एंड अगेन वो बड़े घर से है लेकिन उनको इतनी कठोर प्रशिक्षण मिली है कि उस प्रशिक्षण की वजह से ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं जो उनको पता नहीं था, लेकिन आगे जाके वो उनको इस्तेमाल करने के लिए आने वाला है। और उस वही सारा ज्ञान इनको मदद करेगा ये प्रशिक्षण को फेस करने के लिए, सॉरी इस टेस्ट को फेस करने के लिए जो लामा मठ में प्रवेश के लिए होती है। सो मास्टर्स, ये था चैप्टर नंबर 3 जो हमने अभी खत्म किया है। 7 साल के बच्चे के लिए हमें सुनने के लिए लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज हो रही है, लेकिन ऐसे कहावत है, आपको उतना ही मिलता है चैलेंज आपकी लाइफ में जितना आप हैंडल कर पाते हो। आप जितना सहन कर पाते हो उतना ही चैलेंज आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वही आपकी क्षमता है। अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा पहाड़ उठा है किसी के ऊपर, that means he is capable to handle that situation and challenge. ओके, तो टी लॉप सिंह रामपा जो है वो भी उस स्तर पे थे। जो भी कठिनाइयां हम सुन रहे हैं वो तो भुगत चुके थे, उस लेवल तक भुगत चुके थे जो कठोरता थी उस जगह में। तो he was capable, right, to handle all those challenges. So hats off to Tirsilop Singh Rampa and this universe to create these amazing challenges, these amazing people on the Mother Earth. Thank you, masters, for listening to this स्वाध्याय। कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कीजिए, या फिर कुछ शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मास्टर्स, कुछ क्वेश्चंस है या फिर शेयर करना है कुछ तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। हम अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, कर्म विपाक में मेडिटेशन करते हैं मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप सब मेडिटेशन के स्थिति में बैठ जाए। शरीर को रिलैक्स रखिए, बैक सपोर्ट दीजिए। अपना पूरा शरीर रिलैक्स रखेंगे आप। पैरों को क्रॉस कीजिए, आलती पालती करके भी बैठ सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे हम और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। म्यूजिक ठीक है मास्टर्स? दिव्यानी मैम? ओके मास्टर्स, relax yourself completely and be with your breath. एक डीप ब्रेथ लेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। लॉन्ग ब्रीथ आउट करेंगे। लंबी श्वास अंदर ले, होल्ड कीजिए और एक लंबी धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित कीजिए मास्टर्स। अपने मन को, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने मन में दोहराए मेरे साथ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आनंद आत्मा। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आनंद आत्मा। मैं परमात्मा का अंश हूँ। अपनी आत्मा के स्तर पे आके हम ये आज का मेडिटेशन करने वाले हैं मास्टर्स। जो एक चिन्मय चिन्मय आनंद से रहता है, एक परमात्मा का अंश बन के रहता है, परम आनंद से रहता है। मास्टर्स, आप एक विशाल पिरामिड में बैठे हैं, ऐसा महसूस करें। जहां पे भी आप हो, वहां पे आपके अराउंड एक पिरामिड को महसूस करें, गोल्डन पिरामिड को। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारा सारा विश्व समा जाएगा। आपके इस पिरामिड में आप, आपकी पूर्ण आत्मा, आपके सारे आध्यात्मिक गुरु, सुप्रीम सोल, महादेव, पार्वती माता और उनके संतानों को इनवाइट करें। सारे शिवगण, शिव भक्तों को आप इनवाइट करें आपके पिरामिड में। उनकी उपस्थिति को महसूस करें मास्टर्स, फील करें उनके वाइब्रेशंस को। आप इनवाइट करेंगे सर्पों की माता मनसा माता, आस्तिक ऋषि, महाअवतार बाबा जी और सारे अन्य पसंदीदा गुरु, हनुमान, साईं बाबा, जो भी आप, जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं, सभी को इनवाइट करें आपके पिरामिड में। उनकी उपस्थिति महसूस करें, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। श्वासों पे ध्यान देते देते मास्टर्स, आपके डिवाइन मास्टर्स जो आपके साथ ध्यान कर रहे हैं, उनसे आपको जो भी पवित्र स्वर्णीय ऊर्जा मिल रही है, वो धीरे धीरे आपके सहस्रार से आपके माथे को रिलैक्स कर रही है। फील कीजिए वो गोल्डन एनर्जी जो आपको हील कर रही है। धीरे धीरे ये गोल्डन एनर्जी आपके आईब्रोज, आईज,
नोज को रिलैक्स कर रही है। आपके चीक्स, चिन्स, माउथ, ईयर्स को रिलैक्स रिलैक्स कर रही है। चेहरे का हर एक मसल स्वर्णीय ऊर्जा से भर गया है, हील हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। चेहरे के हर एक बॉडी पार्ट को आप रिलैक्स कीजिए। गोल्डन एनर्जी को महसूस करें आपके अंदर। अब धीरे धीरे आपके थ्रोट, नेक और शोल्डर्स को भी ये स्वर्णीय ऊर्जा हील कर रही है। हीलिंग एनर्जी से सारा स्ट्रेस, तनाव, कोई भी दर्द है, प्रेशर है, वो सब निकाल दीजिए, परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए। परिवर्तन के लिए अच्छाई में, प्रेम में, आनंद में। और आप ईश्वरनी ऊर्जा का उपयोग करके आपका थ्रोट, नेक और शोल्डर को हील कीजिए, रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके आर्म्स में, एल्बोज, रिस्ट और हैंड्स के फिंगर्स में जा रही है। मास्टर्स, इस ऊर्जा को अभी बहने दीजिए आपके चेस्ट में, शोल्डर ब्लेड्स और अपने पीठ का अपर पोर्शन। कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस अगर स्टक है, उसे रिलीज कर देंगे आप, ब्रीद आउट कर देंगे, परमात्मा के उजाले में छोड़ देंगे परिवर्तन के लिए। ये उजाला पर्पल कलर का, वायलेट कलर का है, लैवेंडर कलर का है, जिसमें जाके ये परिवर्तन होगा। इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का परिवर्तन होगा, प्रेम में, अच्छाई में, आनंद में, पॉजिटिविटी में। मन में जेलसी, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी नकारात्मक भावना है तो उसे रिलीज करके छोड़ दीजिए इस वायलेट कलर के अग्नि में, उजाले में। ये अलशियाना अग्नि है, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको परिवर्तित करके अच्छाई में बदल देगा। धीरे धीरे आपके पेट के हर एक अंग को आप ये गोल्डन एनर्जी दीजिए, हील कीजिए। आपके लोअर बैक को अगर कोई दर्द है, परेशानी है, तो उसे रिलीज कर देंगे आप ब्रीद आउट करके। और ब्रीद इन कीजिए गोल्डन एनर्जी जो आपको रिलैक्स कर रही है कंप्लीटली। आपके हिप्स, रिप्रोडक्टिव, ऑल द बॉडी पार्ट्स, वो भी हील हो रहे हैं इस गोल्डन एनर्जी से। कोई दर्द, कोई पेन, स्ट्रेस, तनाव, कोई भी फियर है, घबराहट है, ये सब निकाल देंगे आप। कोई इनसिक्योरिटी, कुछ भी ऐसी भावनाएं हैं तो उन्हें निकाल दीजिए बाहर मास्टर्स। हम आत्म स्वरूप है, ये शरीर क्षण मात्र मिलता है हमें इस पृथ्वी तल पे सीखने के लिए। तो किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी ना रखे मन में।
सब निकाल दीजिए और एक ब्लिस फीलिंग, आत्म स्वरूप में जो ब्लिस फीलिंग है, जिनमें आनंद स्वरूप है, उसको महसूस करें। रिलैक्स कीजिए आपके स्टमक एरिया को, बैक, लोअर बैक को, हिप्स को। अब धीरे धीरे ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स एंड टोज में जा रही है। ये अद्भुत स्वर्णीय ऊर्जा आपको कंप्लीटली हील करेगी, आपको बहुत सारा प्यार, आनंद दे रही है। पैरों में जो भी परेशानी थी वो अब निकल चुकी है। फील कीजिए मास्टर्स, खुद की आत्मा को, या आप अनुमति दीजिए कि आप ये महसूस कर पाए, रिलैक्स फीलिंग, हल्कापन, आनंद और प्रेम। अब आप कंप्लीटली इस गोल्डन एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। आपके हर एक सेल में, इम्यून सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में ये बह रही है, आपको हील करते जा रही है। इस समय महादेव की अनुमति लेके आप उन आत्माओं को याद कीजिए जिनको आपकी वजह से गत जन्म में, गत समय में या इस जन्म में कोई भी तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, परेशानी मिली है। इसी के साथ आप उन आत्माओं को भी याद कीजिए जिन्होंने आपको परेशान किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आपका अपमान किया है। मास्टर्स, अब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी अपने। आप आपके मन में करेंगे, मैं जोर से करूंगी। श्वास लेते हुए ओम, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मास्टर्स, अब आप पूरी तरह से उस भगवान के, डिवाइन मास्टर के फ्रीक्वेंसी से जुड़ गए हैं। मन में मेरे साथ दोहराएंगे आप। हे महादेव, मैंने अनजाने में, गत जन्म में, गत समय में अहंकार से जो भी गलतियां की हैं, उन सारी गलतियों को मैं पूरे मन से अपनाती हूँ। मैं उनके लिए पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैंने जो दुष्कर्म किए हैं, उन सारी आत्माओं को तकलीफ दी है, उसके लिए मैं पूरे मन से क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, जो भी मैंने गत समय में, गत काल में या फिर इस जीवन में किया है, उन सारी गलतियों के लिए
मैं पश्चाताप कर रही हूँ। मुझे जो सीखना था उन सारी गलतियों के प्रभाव से जो मुझे आज मिला है, उनसे मैंने सब कुछ सीख लिया है। प्रेम तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, आनंद, सहनशीलता, कृतज्ञता, शरणागति, धर्म, सत्य, ये सब सीख के मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैं हमेशा अच्छाई से रहूंगी, प्रेम से रहूंगी, ये मैंने प्रण लिया है। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे उन सारे दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त कर दीजिए। मैं अब पूरी तरह से परिवर्तन में रहती हूँ, परिवर्तन में रहती हूँ, परिवर्तन में रहती हूँ। मैं पूरे मन से सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं किसी भी प्राणी, जंतु और पक्षी को मेरे कर्मों से या वचनों से हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उनकी मदद करूंगी, सेवा करूंगी। मुझे मार्गदर्शन करें। हे मनसा माता, आस्तिक ऋषि, सर्प परिवार को अगर कभी भी मैंने कोई भी हानि पहुंचाई है, गत काल में, गत जन्म में या फिर इस जन्म में, तो मैं उसके लिए पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं वचन देती हूँ मैं कि अब से मेरे कर्मों से, वचनों से कभी भी सर्पों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उनका रक्षण करूंगी, सेवा करूंगी। हे मनसा माता, मुझे मार्गदर्शन करिए। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का आज प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से हुए, वचनों से हुए और कर्मों से हुए प्रत्येक दुष्कर्म का मैं आज शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। महादेव, मैं आपके सामने आज एक प्रण लेती हूँ। मैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चलूंगी, अहिंसा के मार्ग पे चलूंगी, ध्यान के मार्ग पे चलूंगी, सत्य के मार्ग पे चलूंगी। मैं सबको मदद करूंगी, इस धरती माँ को मदद करूंगी। मास्टर्स, आपके मन में जो भी है वो महादेव के सामने रखिए। उन्हें बताएं कि आप बदल चुके हैं, आप सेवा के लिए तैयार हैं। आपके मन में बोलिए महादेव से। मास्टर्स, अब आप उन सारी आत्माओं को क्षमा कर देंगे जिन्होंने आपको इस जन्म में या फिर गत जन्म में कभी परेशान किया है, दर्द दिया है, अपमान किया है। वो सारी आत्माएं आपके जीवन में आई है आपके रिक्वेस्ट से, आपके विनंती से। अब आप उनको पहले धन्यवाद करें कि वो आपके जीवन में आए आपको सिखाने के लिए। उन्होंने आपको जो भी सिखाना था वो आपने सीख लिया है। प्रेम तत्व, क्षमा तत्व, सेवा तत्व, अहिंसा, शरणागति, सहनशीलता,
और कृतज्ञता। ये सब सीख के आप बदल चुके हो, पूरी तरह से बदल चुके हो, एक परिवर्तनशील आत्मा बन गए हो, जो पूरी तरह से प्यार से भरा हुआ है, आनंद से, स्वर्णीय ऊर्जा से, उस कॉस्मिक एनर्जी से जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। मास्टर्स, अब आप उन सारी आत्माओं को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी। उन्हें बताएं कि आप उनके साथ एक नया प्यार भरा बंधन शुरू करना चाहते हो और पहले जो कटुता से भरा था वो बंधन तोड़ना चाहते हो। ये प्यार भरा बंधन आपको और उनको भी बहुत उन्नत बनाएगा। खुद को भी क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में अगर आपने खुद के मन में कुछ भी रखा था, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस, उन सभी को बाहर निकाल दीजिए, परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए, परिवर्तन के लिए, प्यार में, अच्छाई में, आनंद में। रिलैक्स कीजिए अपने मन को, हल्का महसूस कीजिए, प्यार से भरपूर रखिए अपने आप को। मास्टर्स, अब हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। आप मन में कीजिए, मैं जोर से करूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 Just relax and be with your breath, masters. Be with your breath. अब आप आपके मन में महादेव को संकल्प बताएंगे। हे महादेव, मैंने ये ध्यान पूरी तरह से अपनाया है, इस पर पूरा भरोसा करती हूँ। अब मैं दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो भी आएगा मदद मांगने के लिए, मेरी क्षमता में जितनी हो उतनी सेवा मैं जरूर करूंगी, उतनी मदद मैं जरूर करूंगी। मैं ध्यान का प्रचार करूंगी, ध्यान सबको सिखाऊंगी, शाकाहार का प्रचार करूंगी, आनंद से रहूंगी, प्रेम से रहूंगी। मैं इस धरती माँ को अच्छा बनाने के लिए, सुशामल बनने के लिए, प्रगत बनाने के लिए मदद करूंगी। इस विश्व को उन्नति पाने के लिए मदद करूंगी। मुझे सहायता करे, संकल्पों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करे। मास्टर्स, अब आप कृतज्ञता भाव से उन सभी को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने जन्म से लेके अब तक आपको बहुत कुछ दिया है। प्रेम, आनंद, मार्गदर्शन, अनुभव, वो सब कुछ। शुरू करेंगे अपने माता पिता से। आंखों के सामने विजुअलाइज करें, उन्हें बताएं कि मन में बताएं, आपके शब्दों से नहीं, महसूस करें सिर्फ उनकी उपस्थिति। उन्हें बोले कि धन्यवाद उन सारे अनुभवों के लिए, उन सारे मार्गदर्शनों के लिए। बहुत सारा प्यार भेजिए अपने माता पिता को। परिवार के हर एक सदस्य को जो आपके साथ रहते हैं आपके घर में,
जो आपसे दूर रहते हैं सभी को धन्यवाद कीजिए, प्यार भेजिए, आदर भेजिए। अब धन्यवाद कीजिए अपने गुरुओं को, मित्रों को, इस पृथ्वी माता को, पृथ्वी तल पे जितने भी प्राणी हैं सभी को, सारे पंच महाभूतों को, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सभी को धन्यवाद करें मास्टर्स पूरे मन से। धन्यवाद करें शरीर के हर एक अंग को, हर एक पुर्जे को, सभी को धन्यवाद करें। जीवन के हर एक क्षण को, हर एक क्षण, हर एक पल कितना कुछ सिखाता है, अनुभव देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में धन्यवाद करेंगे उन सारी डिवाइन मास्टर्स को, आत्माओं को, मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए। उन्हें विदा कीजिए, अपने अपने तलों पे जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। फील कीजिए वो चले गए हैं। और अब आप धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आने के लिए तैयार हो जाइए। हाथों को रख दीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को निकाल दीजिए अपनी आंखों पर से। जो भी ऊर्जा आपने प्राप्त की है हाथों में है, तो वो अपने पूरे शरीर को लगा दीजिए। फील कीजिए वो ऊर्जा। मास्टर्स आंखें खोल के आप एक स्माइल रखिए अपने फेस पे और खुद के लिए क्लैप कीजिए। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान भी हुआ। थैंक यू ऑल मास्टर्स। तो हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 देखेंगे उस वीक में। शुरू करते हैं और आगे की जर्नी देखते हैं टी लॉब्सिंग रामपा की। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मास्टर्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। सी यू नेक्स्ट वीक। अरुण जी। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। कल आपकी थैंक मम्मी यू। को मिले हम।